हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की ऑरिजिन कहाँ से हुई थी, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस, स्केर्सिटी प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट शो ऑल possible combination of a two set of goods that an economy can produce with the available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। यह सिंपल सी मीनिंग है पीपीसी की। पीपीसी क्या कहता है, किसी भी इकोनॉमिक्स में, जिस इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी जो कि अपने पास लिमिटेड है, उन लिमिटेड चीज़ों का बेस्ट पॉसिबल वेपन यूज़ करना और टू गुड्स प्रोड्यूस करना विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दैट इकोनॉमी हैज़, ये सिंपल सी मीनिंग है पीपीसी की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ये है कि जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स है, यानी कि पीपीसी में इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम दो गुड्स की ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी है, और हम यहाँ पर एज्यूमिंग करेंगे कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो देखिए इसके कुछ एजम्पशन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके कुछ एजम्पशन होते हैं, ये एजम्पशन का मतलब है मान्यताएं, यानी हम ये एज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट है द रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा ये कहता है कांस्टेंट या फिर फिक्स। फर्स्ट एजम्पशन हमारा ये कहता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो पहले से ही गिवन है और रिमेन कांस्टेंट या फिक्स्ड है, यानी कि जैसे अगर हमारे पास अब पीस ऑफ लैंड है तो वो जो है उतना ही होगा, वो और बढ़ नहीं सकता है। दो मशीन है तो दो ही मशीन होगा, वो कोई तीन मशीन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। सेकेंड है इसका, सेकेंड एजम्पशन ये कहता है द टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। कि जो टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही गिवन है और वो रिमेन कांस्टेंट होगा, यानी वो अपडेट नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, ये हम मान के चलते हैं। तीसरा एजम्पशन इसका ये है, थर्ड एजम्पशन, द रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। थर्ड एजम्पशन ये है कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूज होगा, फुल्ली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, देखिए जो इसके नोट्स बना रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इसको लिखते रहना। और लास्ट और फोर्थ वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एजम्पशन ये है द रिसोर्सेज आर नॉट equally efficient ऑफ ऑल गुड्स। देखिए फोर्थ एजम्पशन ये कहता है कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास जो अवेलेबल है वो नॉट इक्वली एफिशिएंट होगा सभी गुड्स के लिए। अगर हमारे पास दो गुड्स है तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज है वो बराबर नहीं होगा, कम या ज़्यादा होगा। अगर एक में हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए आइए हम इसको एक शेड्यूल से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हमारा डेफिनेशन क्लियर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताता है गिवन या अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी में, और हम ये एज्यूमिंग करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। और अभी हमने इसके चार एजम्पशन पढ़े। उसके बाद अब हम इसके जो है टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए ये हमने कॉम्बिनेशंस बनाया टेबल के लिए, ये हमने लिया कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम टू गुड्स लेते हैं, लेट सपोज एक वीट ले लेते हैं और एक राइस ले लेते हैं।
आपको याद है मैंने फर्स्ट पार्ट में एक किसान वाला एग्जांपल दिया था कि एक किसान के पास अ पीस ऑफ लैंड होता है और उस लैंड में वो वीट, राइस, वेजिटेबल्स और पल्सेस बहुत सारे चीज़ उगाना चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज जो है उसके पास लिमिटेड है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुआ था। तो लेट्स सपोज कि वो एक फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ उगा सकता है, तो हम उसी को पीपीसी के ये शेड्यूल के थ्रू समझ रहे हैं कि सपोज करिए कॉम्बिनेशन ए ये कहता है कि उसके पास 10 यूनिट है। अब वो 10 के 10 यूनिट में सारे पीस ऑफ लैंड में वो राइस उगाता है। तो ये 10 के 10 अगर वो राइस उगाएगा तो बताइए लैंड के लिए तो जगह ही नहीं है, लैंड के लिए तो रिसोर्सेज बची ही नहीं, तो लैंड क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि व्हेन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज ऑन राइस, अगर हम राइस पर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वीट क्या होगा, 0 होगा। कॉम्बिनेशन बी में क्या होगा, अब लोग बोल रहे कि नहीं भाई हमें वीट भी चाहिए, वीट की डिमांड आ रही है, हमें भाई रोटी बनानी है, हमें वीट भी चाहिए, तो ठीक है चलो भाई थोड़ा सा लैंड में जो है हमने 1 यूनिट लैंड में हमने वीट उगाना शुरू कर दिया डिमांड के अकॉर्डिंग। तो एक बात बताइए, हमारे पास जो रिसोर्सेज था वो तो फिक्स था, हमारे पास रिसोर्सेज तो फिक्स था। अगर रिसोर्सेज उस फिक्स रिसोर्सेज में से हमने थोड़ी सी जगह वीट उगाने के लिए यूज़ किया, दैट मीन्स राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन बी है 1, 9। कॉम्बिनेशन सी है कि भाई लोगों की और डिमांड आ रही है कि भाई हमें और भी वीट चाहिए, तो ये 1 से 2 हो गया, तो ये और कम करना पड़ेगा, ये 7 होगा। तो ऐसे ही करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि राइस के लिए मान लो 0 हो रहा है, यानी सारा का सारा जो रिसोर्सेज है हम फुल्ली वीट उगाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा लेट सपोज 10 में ही पहुंच गया। ठीक है, ये डी है, तो वीट जो है वो पूरा 10 बन जाएगा और राइस जो है वो 0 हो जाएगा। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब इसी को हम ग्राफिकल में समझते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी जो है वो कैसे बनता है। देखिए पीपीसी को हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ये ऑरिजिन है। 2 गुड्स थे, हमने एक्स एक्सिस में लिया वीट, ये हमने लिया वीट, और राइस को हमने लिया वाई एक्सिस में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे रफली डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन क्या था कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है 10 के 10 यूनिट हमने राइस पे लगा दिया, तो राइस क्या होगा, पूरे 10 हो जाएगा, और उस केस में जो हमारा वीट है वो 0 होगा, यानी कि 0 होगा। अब जैसे जैसे हम वीट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, वो 0 से जो है 1 हो गया, तो उस केस में ये कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये 1 से 2 हो जाएगा तो ये और कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वीट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करते करते एक टाइम हो जाएगा ये पूरा फुल्ली यूटिलाइज होगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ये लाइक दिस। ये रफली हम बना रहे हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे, ठीक है, ये हमारा है पीपीसी, जिसको हम पीपीएफ भी कहते हैं, पीपीसी। ओके, ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, चलिए इसके हम 3 पॉइंट्स के बारे में समझते हैं जो पीपीसी कर्व है। इसमें एक ये वाला पॉइंट है ए, एक ये वाला पॉइंट है बी, और एक ये वाला पॉइंट है सी। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट है क्या डिनोट कर रहे हैं। जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल नंबर लाइन पर है, ये बिल्कुल ऑन द लाइन पर है। दैट मीन्स ए जो पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, और एफिशिएंटली जो है टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। एफिशिएंटली क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। ए पॉइंट हमें ये शो कर रहा है। बी पॉइंट हमें ये शो कर रहा है कि भाई जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, अंडर यूटिलाइजेशन है। और सी पॉइंट जो है हमारा ये शो कर रहा है क्योंकि ये तो हमारे जो रिसोर्सेज से ऊपर है, यानी ये रिसोर्सेज के अंडर तो है नहीं, तो दैट मीन्स ये अनअटेनेबल है, ये है अनअटेनेबल। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए जो है वो ऑन द लाइन पर है, तो दैट मीन्स फुल्ली रिसोर्सेज एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का। बी जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन में है, और सी जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट है। ओके,
चलिए अब हम इसके जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, शेड्यूल पढ़ लिया और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। 3 हमने जाने कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसके फीचर्स को लेके कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पीपीसी का जो फीचर्स है, पहला फीचर्स है कि स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये स्लोप डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट का यहाँ पे क्या मतलब है ये हम जानते हैं। तो देखिए जो स्लोप डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट है, जैसे हम पीपीसी कर्व बनाते हैं तो देखिए ये जो है ये डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ जाता है ऐसे ऐसे, राइट ऐसे, और ये लेफ्ट से कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट फीचर्स हमारे कहता है कि स्लोप डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड ही क्यों गया, ये अपवर्ड क्यों नहीं गया, कि भाई पीपीसी कर्व जो है वो ऐसे क्यों नहीं गया, वो ऐसे ही क्यों आया है। तो देखिए एक सिंपल सा गोल्डन रूल है कि इकोनॉमिक्स में जब कोई भी चीज़ में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अब ये इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है, यानी कि जब एक बढ़े और दूसरा घटे, व्हेन वन कमोडिटी इज इंक्रीजिंग एंड अदर कमोडिटी इज डिक्रीजिंग, इसे ही हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है, जो हमारा ये जो पीपीसी कर्व है वो कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है। जैसे आपने प्राइस और डिमांड्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स होता है। देखिए प्राइस जो है, जब प्राइस महंगी हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है तो उस चीज़ की जो डिमांड है वो बहुत ही कम हो जाता है। जब प्राइस जो है वो बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज होती है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है इन्वर्स रिलेशनशिप, तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। क्लियर। सेकेंड फीचर जो है इसका कॉनकेव टू द ऑरिजिन, कॉनकेव टू द ऑरिजिन। देखिए ये जो पीपीसी कर्व है वो इस तरह से होता है कॉनकेव, आपने कॉनकेव पढ़ा है साइंस में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जो है कॉनकेव जो है ये क्यों होता है, ये कॉनकेव क्यों होता है, तो बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखिए ये अभी आगे वीडियो में है, मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट इतना याद करिए, ये एग्जाम में आएगा आपसे कि भाई वाई प्रोडक्शन पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ऑरिजिन, तो आपको लिखना है बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको हम समझते हैं, अभी इसी वीडियो में समझेंगे क्लियरली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स हमने पढ़ लिया, देन उसके बाद ये है पीपीसी विल शिफ्ट अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। देखिए पीपीसी कर्व में कुछ चेंज होता है, कुछ शिफ्ट होती है, तो वो हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट है हमारा चेंज इन रिसोर्सेज। मान लो ये पीपीसी कर्व है, अब क्या हो रहा है, चेंज इन रिसोर्सेज। इसके दो केस है रिसोर्सेज में, एक तो क्या हो सकता है हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है। अब ये राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ये समझिए। देखिए जब रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज था, ठीक है, अब रिसोर्सेज में चेंज ला रहे हैं हम ये अज्यूम करें रिसोर्स में चेंज ला रहे हैं, तो जब रिसोर्सेज बढ़ेगा, ठीक है, जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन हमारा यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों की चीज़ की बात है तो हमारा पहले यहाँ था, ये भी यहाँ हो जाएगा, तो हमारा नया जो पीपीसी कर्व बना वो ये बना। आप समझ रहे हैं, पीपीसी पहले हमारा ओरिजिनल ये था, जब रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये कहता है राइट वर्ड। ये क्या होता है, राइट वर्ड। समझ पा रहे आप। और जब हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो अगर कम होगा, रिसोर्सेज अगर कम होगा तो उसी केस में हमारा पीपीसी कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ये देखिए ये होगा लेफ्ट वर्ड, ये क्या होगा, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में है। टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी देखिए रोटेट करके मैं बताता हूँ, ये हमारा पीपीसी कर्व है, और पीपीसी कर्व में क्या हुआ कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज कैसे हो रहा है कि एक्स कमोडिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने अपग्रेड कर दी है, लेटेस्ट मशीनरी लाए, लेकिन वाई की हमने कांस्टेंट रखी। देखिए रोटेट कैसे होगा, हमने एक्स की टेक्नोलॉजी को चेंज किया तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ होगा, वाई कांस्टेंट है तो ये यहीं रहेगा, तो इसका नया कर्व बनेगा इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप, ये इतना सा चेंज आ जाएगा, बट यहाँ से कांस्टेंट है। और यही चीज़ अगर मैं टेक्नोलॉजी चेंज कर दूँ या टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर दूँ, किसका, वाई एक्सिस का, तो ये प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, और ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो उस केस में हमारा डायग्राम इस तरह से बनता है। ठीक है, चेंज इन अ टेक्नोलॉजी। ओके,
चलिए आगे नेक्स्ट है MRT और MOC। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मार्जिनल रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाय 1 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ये समझते हैं कि 1 यूनिट तक कंपोजिशन बढ़ाने के लिए या 1 यूनिट तक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ अ वन कमोडिटी यू हैव टू सेक्रीफाइस द कंजप्शन ऑफ द अदर कमोडिटीज। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। लेट सपोज कि मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया, ये मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया और हमारे पास 2 कमोडिटी था, लेट सपोज X एंड Y। तो इससे हम जो है MRT या MOC फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन A ये कहता है कि सपोज करो कि भाई हमने X में जो है सारा का सारा यूनिट हमने उसमें लगाया था, तो ये X क्या 0 है और ये 100 लेट सपोज करते हैं। B कॉम्बिनेशन में ये 0 से 1 हो गया था, तो ये हमने 90, ये सेक्रीफाइस होगा। देख रहे हैं आप, जितना जितना 1 यूनिट कमोडिटी बढ़ रहा है उतना उतना जो है XY जो है कमोडिटी वो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी तरह से C कमोडिटी में ये 2 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, इसमें जो है ये आपका 3 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो अब हम MOC कैसे निकालते हैं? MOC निकालने का एक फॉर्मूला होता है, MOC या MRT निकालने का एक फॉर्मूला होता है डेल Y अपॉन डेल X, यानी चेंज इन Y में कितना चेंज हुआ है उसके रेफरेंस में X में कितना चेंज हुआ है। तो देखिए 0 में 100 माइनस 0, तो ये पहला तो डैश आ जाएगा। 90, 100 से 90 हुआ है यानी 10, Y में 10 का चेंज है। 0 से 1 हुआ है, ये 1 का चेंज है। 90 से 70 हुआ है, ये है आपका 20 का चेंज है। और 1 से 2 हुआ है, ये 1 का चेंज है, ठीक है। ये X लिख देते हैं। और ये 70 से 40 हुआ है, 30 का चेंज है। और ये 2 से 3 हुआ है, तो ये 1 का चेंज है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो MOC है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। MOC क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और मैंने आपको जब फीचर्स बताया था PPC कर्व का कि PPC कर्व कॉन्केव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC, ठीक है। तो इंक्रीजिंग MOC में इसका जो डायग्रामेटिकली अगर हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये MOC के बारे में आप समझते हैं, ये हमारा हो गया टेबल में। अब MOC के बारे में समझते हैं कि MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एक बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेट, यानी कि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहूँगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है? सपोज करिए किसान वाला जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि किसान ने क्या किया, राइस उगाया था, वीट उगाया था, वेजिटेबल भी उगाया था और पल्सेस भी उगाए थे। अब इनको उगाने के बाद जो है उसने मार्केट में बेचा, तो राइस को बेचने पे जो उसको प्राइस मिले, जो अमाउंट उसको मिले वो है 20,000, ओके। वीट बेचने पे उसको मिले 24,000 और वेजिटेबल बेचने पे उसको मिले 18,000 और पल्सेस में उसको मिले 15,000। यानी कि जो किसान हैं अगर वो अपने लैंड पर राइस उगाता है तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं, और अगर वीट लगाता है तो उसको 24,000 मिलते हैं, वेजिटेबल लगाते तो 18,000 मिलते हैं, पल्सेस लगाते तो 15,000 मिलते हैं। तो बताइए कि वो क्या चूज़ करेगा? एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो वीट चूज़ करेगा, क्योंकि वीट उगाने पे उसको 24,000 मिल रहा है। तो वीट उगाने के लिए उसने 24,000 मिल रहे हैं तो उसने उस लैंड में वीट लगाया। लेकिन अगर सोचिए ये वीट में 24,000 नहीं मिलते तो वो क्या उगाता? राइस उगाता है, क्योंकि 24 के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है, यानी जो उसने छोड़ा 24,000 के लिए उसने 20,000 वाले यानी राइस का प्रोडक्शन करना छोड़ दिया, तो ये सेक्रीफाइस किया। यही कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें वो जॉब वाला एग्जाम्पल भी बड़ा फेमस है, एक बार वो वाला एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। देखिए सपोज करिए कि आप ग्रेजुएट हो गए और आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं। आप कंपनी ए में जाते हैं, वहाँ आपको बोलते हैं कि ठीक है भाई आपको जो है 40,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। आपकी टाइमिंग होगी 9 to 5 की। आप कंपनी बी में गए और कंपनी बी में बोला कि आपकी जो सैलरी है वो 60,000 है और आपकी टाइमिंग 9 to कितना है 6 से चलिए। और कंपनी सी जो है उसमें आपको 70,000 का पैकेज मिल रहा है पर मंथ, और यहाँ पे 9 to 6 है, चलो ये भी ठीक है। तो बताइए कि आप इन तीनों कॉम्बिनेशन में से, इन तीनों जॉब में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप 70 वाला पैकेज लेंगे कि भाई मुझे 70,000 मिल रहा है।
तो 70,000 की जॉब का ऑफर अगर आपको नहीं मिलता तो आप कौन सा जॉब करते? 60 वाला। 70,000 के जॉब के लिए आपने 60,000 वाली जॉब को क्या कर दिया? आपने सेक्रीफाइस कर दी। यहाँ इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो है ये पार्ट, ये क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।